उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक के बाद हाल में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफ़ी की घोषणा के बाद इस पे भी बहस हो रही है कि क्या राज्यों की आर्थिक सेहत ऐसी है कि इतने बड़े लेवल पे ऋण माफ़ी हो। इसके 2 पक्ष हैं, एक कि क्या ऋण माफ़ी होनी चाहिए और दूसरा कि क्या वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिलेगा और मिलेगा तो किन किसानों को और कितना। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इशू ये है कि जितने भी राज्य हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में अभी मई में चुनाव हुआ था इसी साल, जिन्होंने अपने यहाँ ऋण माफ़ी किया, कर्नाटक के ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्हें 45 लाख किसानों को लाभ देना था और दे पाए महज 1000 किसानों को, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस जोड़ दिए। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब 37,000 करोड़ का लोन किसानों का माफ़ हुआ था तो उसके लिए कैप लगा दिया गया था, जो कि पहले चुनावी वायदे में नहीं था कि 1 लाख तक का ही ऋण माफ़ हो पाएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के कर्ज माफ़ी का वायदा तो किया, लेकिन जब वो सत्ता में आए और देखे तो वहाँ पे पता चला कि उनके राज्य के ऊपर जो लायबिलिटी है उसके कुल जीडीपी की 42% है, लिहाजा वो कर ही नहीं सकते थे। वो फिर सीमांत किसानों पे आ गए, फिर सहकारी बैंक पे, मतलब कंडीशंस लगाते चले गए। ठीक इसी तरह से अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की ताज़ा स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के ऊपर 1,87,000 करोड़ का लोन है, ऋण है राज्य सरकार के ऊपर। और अब जो राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी 2 लाख तक ऋण माफ़ी का ऐलान किया है, इसके बाद 35 से 38 हज़ार करोड़ उस पर खर्च आएगा। और यदि बजट के संदर्भ में देखें तो उसका जो एक्सपेंडिचर बजट है वो लगभग 1,65,000 करोड़ का है। और राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद जिसका है वो उसके मुकाबले जो उसकी लायबिलिटी है वो मोर देन 25% बैठ रही है, जो कि किसी भी राज्य के माली हालत के हिसाब से, आर्थिक सेहत के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाएगी। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब मतलब इस कर्जे को निपटाने के लिए, कर्जे को पटाने के लिए, देने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। अब इसमें ये सवाल अलग है कि जिन किसानों ने कर्जा चुका दिया है या सिर्फ जो है राज्य सरकार फसली ऋण ही माफ़ कर रही है, इसका ज़्यादा लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। बहुत कम किसान इसमें कवर हो पा रहे हैं। दूसरी किसानों की दिक्कत ये है कि 2-2 बैंक से लोन ले रखे हैं। तो जिन्होंने चुका दिया, यानी कि जो ईमानदार किसान है और फसली ऋण जो है चुका दिया 31 मार्च 2018 तक, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और जिन्होंने नहीं चुकाया, यानी कि डिफ़ाल्टर हो गए, जो पैसा एनपीए एक तरह से हो गया, वो उसको इसका लाभ मिलेगा। इस पे भी बहस चल रही है। इसको लेकर के किसानों में नाराज़गी है कि हमारी क्या गलती है कि हमने ऋण चुका दिया था। और दूसरा बहस का मुद्दा है कि क्या राज्य की आर्थिक सेहत ऐसी है कि इतने बड़े लेवल पर कर्ज माफ़ी की जाए, क्या इसका लाभ निचले लेवल तक पहुँचेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।